के संज्ञा के मुख्य रूप से तीन ही भेद हैं। मुख्य रूप से तीन ही भेद है। कौन? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ठीक है। अब देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। अब देखिए इन सबको मिलाकर कुल संज्ञा के 5 प्रकार हो गए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। राम के विषय में पूछ रहा है क्या यह जातिवाचक संज्ञा है? तो पहले यह जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति का बोध। ठीक है ना, जाति का बोध होता है। जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, नदी पहाड़ हो गया, ठीक, और पेड़ हो गया, पशु, ये सब क्या है? यह सब जाति सूचक शब्द हैं। यह सब क्या है? जाति सूचक शब्द है, यानी यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक का बोध होता है। केवल एक का बोध होता है, चाहे एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो, ठीक है ना, वह असलियत में उसका नाम जो होता है, ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक का बोध होता है। अब आइए प्रश्न पर। देखिए पूछ क्या रहा है? राम के विषय में पूछ रहा है, तो राम शब्द एक ही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना। इसके बाद भाववाचक संज्ञा भी दिया हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा होता है, यह गुण का, धर्म का, दशा का, ये गुण, धर्म, दशा इत्यादि का, दोष का, इत्यादि का परिचायक होता है। जो भाववाचक संज्ञा होता है गुण, धर्म, दशा, दोष इत्यादि का परिचायक होता है। इसके बाद जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा माप तौल का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? माप तौल का ज्ञान कराता है। जैसे हमने कहा 1 किलो गुड़, 2 किलो चीनी, 1 लीटर डालडा इत्यादि। तो यह माप तौल जो कराता है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद जो अंतिम वाला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराता है। जैसे भीड़, सेना, दल, ठीक, समूह, कक्षा, यह समूह का बोध कराता है। तो यह संज्ञा 5 प्रकार की हो गई। हमारे हिसाब से समझ में आ गई।